have with us Anurag Tripathi, who has cracked his GATE CS examination in his third year itself with AIR 67. Congratulations, Anurag. थैंक यू। How are you feeling today? बहुत अच्छा लग रहा है। क्लास में भी बहुत अच्छा माहौल है, घर पे भी सब लोग खुश है, पेरेंट्स लोग और फ्रेंड्स का भी बहुत अच्छा विशेष आ रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल है इधर, बहुत बहुत खुशी हो रही है। When and why did you decide to appear for GATE? सो जेई में मैं जेई एडवांस की तैयारी किया था सबसे पहले, बट उसमें ऐसा खास कुछ हुआ नहीं। बट एक आईआईटी का ड्रीम था माइंड में। सो जब सेकेंड ईयर में गया मुझे मेरे दोस्त ने बताया था गेट एग्जामिनेशन कुछ होता है, और मैं ज्वाइन इसलिए, मैं गेट के बारे में सोचा भी इसलिए था क्योंकि सबसे पहले कंप्यूटर साइंस डिग्री लिया था मैंने, और उसमें डीएसए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे समझना था डीप में, बट वो मुझे कॉलेज में ज़्यादा अच्छा समझ नहीं रहा था। सो मैं गेट गूगल किया क्या कर सकते हैं, और उसमें पता चला कि उसमें मैं एमटेक कर सकता हूँ और आईआईटी ज्वाइन कर सकता हूँ। सो मेरा ड्रीम फुलफिल हो रहा है उधर पे। सो मैं गेट के लिए ऑप्ट किया फिर। That's great. When you started preparing for GATE, did you decide at that moment that you were going to crack GATE in your third year itself? नो, मतलब सेकेंड ईयर में जैसे ज्वाइन किया ना गेट, सेकेंड ईयर के एंड तक, फोर्थ सेम तक, सो मेरे माइंड में मेरा माइंडसेट ये था कि सेकेंड ईयर में थोड़ा फाउंडेशन हो जाएगा, मतलब चीज़ें बेसिकली समझ जाएंगी, और उसके बाद थर्ड ईयर में अच्छे से प्रिपेयर करूँगा और फोर्थ ईयर में क्रैक करूँगा, फिर आईआईटी जाएंगे। और बट जैसे ही एक महीना 2 महीना बीता तो तब पता चला कि नहीं, ये एग्ज़ाम एक साल में भी हो सकता है, बट उसके लिए अच्छा डिटर्मिनेशन चाहिए। सो मैंने वही लगाया, और सर भी पुश करते रहे कि हर थोड़े थोड़े मोमेंट में मोटिवेशन मिलते जा रहा था। पीयर्स के साथ रहते रहते और मोटिवेशन मिल रहा कि ये लोग भी इतना कुछ कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। सो वैसे वैसे जर्नी आगे बढ़ी, और फिर मेरे माइंड में आया कि नहीं, थर्ड ईयर में ही करना है। That's great. How did you keep yourself focused and manage distractions? Yes. So मेरे लिए सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन ना वीडियो गेम्स था। मैं बहुत वीडियो गेम्स खेलता था, मतलब मेरा, और यही रीज़न था जिसकी वजह से मैं जेईई एडवांस में नहीं हुआ था। सो ये पता था अगर मुझे गेट करना है तो ये चीज़ को हटाना पड़ेगा। और तभी दिसंबर का टाइम था, सेकेंड ईयर में, मतलब मैं फोर्थ सेम चालू होने वाला था, दिसंबर के विंटर वेकेशन चालू थे, तो तब और विजन गेट ज्वाइन कर लेता तभी मैंने सोचा था कि ये हटाने का है, तभी कुछ हो पाएगा। सो मेरे को 1 महीना लग गया बस वो गेम का डिस्ट्रैक्शंस हटाने के लिए, क्योंकि मैं डिलीट तो मारता था, फिर 4 दिन रुका, 5 दिन रुका, फिर से इंस्टॉल मार के फिर से खेलना चालू कर देता था। तो वो करना मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, बट तभी भी मैंने थोड़ा खुद को स्ट्रिक्ट बनाया, डिसिप्लिन में होके वो छोड़ा और फिर आगे किया। And how did you manage GATE preparation along with your college? हाँ, सो कैसा था, मेरा जैसे फोर्थ सेम चालू हुआ था ना, उस टाइम पे वीकडेज में जो मेरे 5 कॉलेजेस थे, उसमें 2 दिन जो रहते हैं उसमें ऐसा था कि लैब्स नहीं होते, वो सिर्फ लेक्चर्स रहते हैं। तो ये 2 दिन पूरे लेक्चर्स रहते थे और मुझे अटेंडेंस भी मैनेज करना पड़ता था, तो वो 2 दिन में चले जाता था और सारे सब्जेक्ट्स हो जाते थे वो 2 दिन में, मतलब 5 सब्जेक्ट्स रहते थे, 5 लेक्चर्स रहते थे, तो हो जाता था वो सब। और कभी कभार जब अगर समय मिला मुझे गेट के प्रिपरेशन या पढ़ाई के बाद, तो मैं अपना कॉलेज भी चले जाता था लैब्स के लिए, नहीं तो बाकी टाइम तो मैं वीक में वो 2 ही दिन जाता था कॉलेज। That's great. हाँ. Can you tell us something about your study plan? या सो स्टार्ट में मेरा जो स्टडी प्लान था उसमें सर नहीं बताए थे कैसे पढ़ना है। 3 रिवीजन स्ट्रैटेजी करके सर बोलते थे उसको। कैसा रहता है, पहले डेली रिवीजन, फिर वीकली रिवीजन, फिर मंथली रिवीजन। डेली रिवीजन में क्या रहता है कि सर ने जो आज पढ़ाया वही मुझे शाम को आके घर पे रिवीजन करना है, जो पढ़ा है वो समझना है, नहीं समझा तो फिर दूसरे दिन सर से पूछना है कि कैसे हुआ वो चीज़, अगर नहीं समझा। और फिर वीकली रिवीजन, वीक में 1 दिन लेता था, जैसे मैं फ्राइडे को लेता था, और वो दिन पूरा रिवाइज करता था अपना हफ्ते में जो भी सर ने पढ़ा है। और फिर एक मंथली रिवीजन रहता था। मंथली रिवीजन में क्या होता है कि जो पूरे हफ्ते में जो सब्जेक्ट, जितने भी पूरे वीक मंथ में पूरे जो सब्जेक्ट्स हुए हैं वो होता था, और उसका पूरा मैं रिवीजन करता था। एक दिन या 2 दिन डिसाइड होता था और उसमें रिवीजन हो जाता था वो सब। Thank you for sharing your plan with us. Now, can you tell me when did you start appearing for tests and what was your approach? ओके, सो टेस्ट मैंने जुलाई के आसपास चालू किया था। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देता था और साथ साथ में इन हैंड पीवाईक्यू भी होते रहते थे मेरे। तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मैं कैसे देता था कि सबसे पहले मैं, मतलब बहुत सारे लोग ऐसा करते थे कि पहले रिवीजन कर लेते हैं फिर टेस्ट देते हैं, बट वो सही नहीं है।
क्योंकि क्या होता है तुम वो चीज़ पढ़ लिए रहते हो और फिर टेस्ट देते हो तो मार्क्स तो ज़्यादा आएंगे तो अच्छा लगता है। बट मेरा स्ट्रैटेजी ये था कि पहले टेस्ट दे दो फिर रिविजन करो, क्योंकि तभी पता चलता है ना कि तुम कहाँ पे वीक हो। तो ये चीज़ मुझे बहुत हेल्प किया मेरी जर्नी में। And how did you keep yourself motivated जब कम मार्क्स आते थे टेस्ट में? यस, सो उस टाइम पे मेरे को ये पता था कि अगर कम मार्क्स आया तो मुझे वो जगह पे बहुत मेहनत करने की। सो जब भी कम मार्क आते थे ना तो इतना मोटिवेशन, मेरे को मोटिवेशन मिलता था, डीमोटिवेट नहीं होता था मैं, ऐसा रहता था। क्योंकि उस टाइम मुझे पता है कि यहाँ पे मैं बहुत वीक हूँ, तो वहाँ पे मुझे काम करने की ज़रूरत है, और करता था। That's amazing. What was your preparation strategy during the last month before GATE exam? सो लास्ट मंथ में ऐसा था, सर ने बताया था कि PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है, और सही में क्योंकि गेट का एग्जामिनेशन है, क्वेश्चंस तो वही टाइप में आएंगे 70 to 80%, बाकी सब तो ठीक है। तो तो ज़्यादातर जो पार्ट है वो PYQ से कवर हो जाता है। तो सेकेंड टाइम मेरे को PYQ करना ही था, तो मैं डेली 2 से 3 PYQs करता ही था। मतलब हम लोग टेस्ट देते थे, हम जो हमारा ग्रुप है, हम सब पीयर्स लोग एक साथ बैठते थे कि डिसाइड करते थे ये टाइम पे ये PYQ देने का है, और उसका पूरा टेस्ट देते थे, फिर उसका रिवीजन करते थे, रिवीजन एनालिसिस करते थे कि ये पार्ट हम लोग का मिसिंग है, तुमने कैसे किया, कैसे सोचा ये सब चीज़ों में। तो ऐसे ही डिस्कशंस में हम लोग का ऐसे आगे बढ़े हम लोग। And finally, what suggestions or advice would you like to give to future GATE aspirants? हाँ, सो मैं 3 सजेशंस दे सकता हूँ या एडवाइस बोल सकते हैं उसे। पहला, अपने टीचर्स को कम्प्लीटली ट्रस्ट करो, जो तुम्हें पढ़ा रहे, ब्लाइंडली ट्रस्ट करो। मतलब होगा तो उनसे ही होगा हम लोग का। सेकेंड, पीयर ग्रुप बहुत बनाओ, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है पीयर रखना, अकेला नहीं होता, पीयर ग्रुप बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड, जब भी टेस्ट होते हैं तो उसमें डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको एंड में फोड़ना है, मेन एग्जामिनेशन में फोड़ना है, ना कि टेस्ट में फोड़ के आगे आना है। तो बस। Thank you, Anurag, for sharing your journey with us. थैंक यू। Thank you.